हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज के वीडियो में मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो है फी स्ट्रक्चर ऑफ CSEET। कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं कि 1000 की फीस दी हुई है, लेकिन जब हम पोर्टल पे पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट ज्यादा बता रहा है। तो CSEET के लिए क्या फी एप्लीकेबल होने वाली है, तो उसी पे एक क्लेरिफिकेशन वीडियो मैं बना रही हूँ कि CSEET में आप पे क्या फी एप्लीकेबल होगी, क्या फी का स्ट्रक्चर होगा, कौन सी चीजें ऑप्शनल है, कौन सा पेमेंट आपको कंपलसरी करना पड़ेगा, क्या कोई कंसेशन मिलेगा क्या। तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले है CSEET रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि है 1000 रुपीज। तो ये 1000 का पेमेंट कंपलसरी आपको करना ही है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन फीस है, तो इसका पेमेंट सभी स्टूडेंट्स को करना होगा। इसके बाद यहाँ लिखा है CSEET क्लासेस एडवांस फीस। अब ये जो एडवांस फीस है, इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ भी ऑप्शनल, तो 1000 रुपीज का ये पेमेंट ऑप्शनल है। अब ये फीस किस चीज के लिए है? ये फीस है फॉर क्लासेस। अगर आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से जो क्लासेस हैं वो अटेंड करनी है, तो उसके लिए आपको 1000 रुपीज का पेमेंट करना है। पर ये ऑप्शनल है, अप टू यू है कि आपको वो क्लासेस लेनी है या नहीं लेनी है। अगर आप लोगों को इंस्टीट्यूट से ही क्लासेस लेनी है तो आपको ये 1000 का पेमेंट कर देना चाहिए, और अगर आपको नहीं लेनी है तो फिर वहां पे आपको ये वाला पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि जब हम CSEET के लिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो वहां पे तो और भी कुछ अमाउंट शो होता है, तो वो किस चीज का अमाउंट है और हमें वो पेमेंट करना है या नहीं करना है, तो उस चीज के बारे में भी हम पहले बात कर लेते हैं। अब आप लोगों का कहना होगा कि जब हम रजिस्टर कर रहे हैं तो रजिस्टर करते वक्त कुछ इस तरीके से हमको फीस वहां पे शो हो रही है, तो ऐसा क्यों कि यहाँ पे 1000 रुपीज ही लिखा हुआ है, लेकिन जो वहां पे पेमेंट है वो इस तरीके से शो हो रहा है। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी फीस और एप्लीकेबल होगी, और आपको कौन सी फीस का पेमेंट आपका ऑप्शनल रहेगा और कौन सा मैंडेटरी रहेगा। तो सबसे पहले जब आप पेमेंट अमाउंट देखेंगे तो पेमेंट अमाउंट आपको लिखा दिखाई देगा 2500। 2500 में कौन कौन सी फीस आ गई? सबसे पहले CSEET की रजिस्ट्रेशन फीस, जो भी हमने बात की थी कि 1000 रुपीज CSEET के कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फीस आप पे एप्लीकेबल रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे CSEET एडवांस क्लासरूम टीचिंग फीस, जो भी हमने बात किया था कि अगर आपको क्लासेस लेनी है तो ये वाला पेमेंट होगा, अगर आपको ये वाली क्लासेस नहीं लेनी है तो पेमेंट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा। अब इस चेक बॉक्स के आगे लिखा हुआ भी ऑप्शनल, क्योंकि क्लासेस लेना नहीं लेना आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो टिक हो जाएगा और यहाँ पे फीस का अमाउंट 1000 से इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे चेक बॉक्स पे टिक मार्क नहीं है तो यहाँ पे 1000 का अमाउंट अभी ऐड नहीं है। तो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको 1000 की फीस का पेमेंट करना है या नहीं करना है, आपको क्लासेस इंस्टीट्यूट से लेनी है या नहीं लेनी है। इसके बाद CSEET रेफरेंस बुक MCQ बेस्ड सैंपल क्वेश्चंस। अब ये वाली जो बुक है इसके लिए आपको 500 का पेमेंट करना है और ये कंपलसरी है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टडी मटेरियल फॉर CSEET, जिसकी फीस है 1000 रुपीज। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी टिक मार्क दिखेगा, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, अनचेक इफ नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे टिक मार्क रहेगा। अगर आपको CSEET के स्टडी मटेरियल्स नहीं चाहिए इंस्टीट्यूट की तरफ से तो आपको उसे अनचेक कर देना होगा, तो ऊपर जो पेमेंट अमाउंट है वहां से 1000 रिड्यूस हो जाएगा। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि अगर हम स्टडी मटेरियल नहीं मंगवाएंगे तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे, तो उसका भी अभी हम सॉल्यूशन देखेंगे कि उसका क्या सॉल्यूशन है। अब अगर हम देखें कि फीस डिटेल में टोटल फीस कितनी लिखी हुई है, तो ये लिखा हुआ है 3500, और पेमेंट अमाउंट देख रहे हैं तो वहां कितना लिखा हुआ है 2500, क्योंकि ऊपर जो पेमेंट अमाउंट है उसमें CSEET की फीस इंक्लूड है, रेफरेंस बुक की 500 इंक्लूड है और 1000 स्टडी मटेरियल के इंक्लूड है। क्लासरूम वाले कब ऐड होंगे? जब आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, तो आपके ऑप्शन पे है कि आपको इसको टिक मार्क करना है या नहीं करना है। और स्टडी मटेरियल फॉर CSEET पेमेंट अमाउंट में इंक्लूड है, लेकिन अगर आपको बुक्स नहीं चाहिए, स्टडी मटेरियल्स नहीं चाहिए, तो आपको इसको क्या कर देना होगा, अनचेक कर देना होगा। जैसे आप अनचेक करेंगे तो ऊपर से 1000 लेस हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंडेटरी पेमेंट आपको करना है वो करना है 1500 का। 1500 में 1000 रजिस्ट्रेशन फीस है और 500 रेफरेंस बुक है, MCQ बेस्ड जो सैंपल क्वेश्चन जिसके अंदर दिए हुए हैं। तो 1500 मैंडेटरी पेमेंट है जो आपको करना ही है। बाकी का 2000 आप पे डिपेंड करेगा कि आपको क्लासेस लेनी है या नहीं लेनी है, और स्टडी मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है या नहीं। तो जो क्वेश्चन होगा कि अगर हम 1000 के स्टडी मटेरियल्स नहीं मंगवाते हैं इंस्टीट्यूट से, उसकी हार्ड कॉपी हम नहीं मंगवाते हैं, तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे। अगर आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने के लिए कंफर्टेबल हैं
तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे रेफरेंस मटेरियल अपलोड है, आप वहां से रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको तो हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट होगी, देन फिर आप लोग इंस्टीट्यूट में पेमेंट करके और बुक्स मंगवा सकते हैं। लेकिन जो लोग सॉफ्ट कॉपी से स्टडी कर सकते हैं, उनके लिए मैं ऑप्शन बता रही हूँ कि आप कहाँ से बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपल से गूगल पे जाके टाइप कर देना है CSET ICSI एंड एंटर कर देना है। तो जो फर्स्ट आपको ये वेबसाइट दिख रही है, आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे ये ओपन होगी, जो सबसे पहले आपको दिख रहा है रेफरेंस रीडिंग मटेरियल, इस पे आपको क्लिक करना है एंड हियर इज योर स्टडी मटेरियल। तो ये आपके स्टडी मटेरियल है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसी से आप स्टडी कर सकते हैं। जब आप 1000 का पेमेंट करते हैं तो यही वाले स्टडी मटेरियल आपको हार्ड कॉपी में इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलते हैं। तो ये टोटली आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग कंफर्टेबल रहते हैं सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने के लिए, कुछ लोग नहीं रहते हैं, कुछ लोगों को हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी फीस को लेकर बात हो गई कि 1500 कंपलसरी पेमेंट है जो आपको करना ही रहेगा। बाकी के जो 2000 रुपीज है वो आपको पेमेंट करना है या नहीं करना है वो आप पे डिपेंड करेगा। तो चेक बॉक्स पे टिक करके हटा के आप जैसा भी चाहते हैं उस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यह बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कंसेशन मिलेगा। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए कंसेशन यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरीके से कुछ कंसेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। जो CSET रजिस्ट्रेशन फी है उस पे आपको ये वाला कंसेशन मिलने वाला है। कितना कितना कंसेशन मिलेगा, क्या क्या परसेंटेज होंगे, कौन उसके लिए एलिजिबल होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको ये कंसेशन मिलने वाला है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होगी, तो प्रोसेस में हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको अपलोड करने थे। उसमें से एक डॉक्यूमेंट था कैटेगरी सर्टिफिकेट, और वहां पे मैंने बताया भी था कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको तब लगेगा जब आपको फी में कंसेशन चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी दी हुई है। अगर आप इसके बेसिस पे एलिजिबल हो तो वहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, आपको कंसेशन अवेल हो जाएगा। तो इस तरीके से फी स्ट्रक्चर है CSET का। आई होप आप लोगों को पूरी फी स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका होगा और अब आप अकॉर्डिंगली इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं।